प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी भी थी, इंद्र कुमार गुजराल भी था और मनमोहन सिंह भी थे। देखिए, मनमोहन सिंह तो मूल निवासी यहाँ के हैं, पंजाब के, लेकिन इनका राज्यसभा से चुनाव हुआ था असम से। ठीक है, जो असम में 7 गो राज्यसभा का सीट है। असम में कितना सीट है राज्यसभा का? 7 गो सीट है और लोकसभा का 13 गो। ओके, या 14 गो, 14 गो है। असम में क्या सीट है लोकसभा का? 14 गो और राज्यसभा का है 7 गो। ठीक है, जो कि चुनाव हुआ था मनमोहन सिंह का और इंदिरा गांधी, ये तीनों ही राज्यसभा का सदस्य थी, तब जाकर प्रधानमंत्री बने थे। यानी जिस समय ये प्रधानमंत्री थे उस समय क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तीनों क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। जब तीनों प्रधानमंत्री बने थे उस समय क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। ओके, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महिला महासचिव बोल रहा है तो BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम सचिव कौन थी? BS रमा देवी। BS रमा देवी। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन कौन राज्यसभा ना कि लोकसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल भी था। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल भी। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महिला में भी, ठीक है, प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी थी। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिए, गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, अब बैठक हुआ था 13 मई को। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अब बैठक हुआ था कब? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अब बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को हुआ था और गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो ठीक 2 साल बाद जोड़ लीजिए। अब 13 तो 12 मई 1954 को होगा। ठीक है, सॉरी, 3 अप्रैल को गठन हुआ था तो 2 अप्रैल 1954 को रिटायर हुआ होगा। 2 अप्रैल 1954 को क्या हुआ होगा? रिटायर हुआ होगा। 2 अप्रैल 1954 को क्या हुआ था? राज्यसभा का पहला समूह रिटायर कब हुआ था? 2 अप्रैल 1954 को। देखिए, गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का। ठीक है, और सेवानिवृत्ति हुआ था 2 अप्रैल 1954 को। गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। गठन हुआ था 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, और सेवानिवृत्ति कब हुआ था? 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा का पहला समूह। राज्यसभा कब भंग की जाती है? कभी भी नहीं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। किस सदन का सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में अभिकथनों पर विचार करना है। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। हाँ, होना चाहिए 30 वर्ष। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए।
राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। देखिए कम से कम वह 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और जहाँ से अभ्यर्थी का निर्वाचित होना है तो उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। मतदाता के सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यानी जिस राज्य से वह राज्यसभा सदस्य बनेगा उस राज्य का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, यही बोल रहा है। ठीक है, मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, किस कथनों पर विचार करिए? केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में वह किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकता है। पहला सही है दोस्तों कि हाँ, राष्ट्र के हित में राज्य के लिए कानून बना सकता है। वो भी कौन? मात्र राज्यसभा बनाएगा। राज्य के लिए कानून बनाएगा, वो भी राज्यसभा बनाएगा। ठीक है, राष्ट्रहित को लेकर के केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। हाँ, बना सकती है। आपात की उद्घोषणा अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। नहीं, ये गलत है। तो केवल 1 सही होगा। 74 का 1 होगा, केवल 74 का कौन होगा? 1 होगा। केवल यह राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। तो केवल 1 है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ जो फाइनेंशियल बिल है राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक। हाँ, इसमें और अपना जुड़वा सकता है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता और संशोधित नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, लोकसभा के लिए 2। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 85 के अनुसार, आर्टिकल 85 के अनुसार। ओके, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने समय नहीं होना चाहिए? अधिक, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, राज्यसभा विघटित हो जाती है कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। राज्यसभा विघटित हो जाएगी कब? 6 वर्ष में। विघटित नहीं, डिजॉल्विंग कभी नहीं होता। हाँ, 6 वर्ष में ये कार्यकाल होता है उसके सदस्य का। ठीक है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन विघटित कभी नहीं होता, डिजॉल्व कभी नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? कभी नहीं। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। ठीक है, कोई भी अगर सरकारी खर्च करना है तो सबसे पहले आपको किससे अनुमति लेना होगा? 81 का संसद से। ठीक है, कोई भी सरकारी खर्च करना है तो सबसे पहले संसद लेना होगा। किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद के बिना। यानी सरकारी खर्च, कुछ भी खर्च करना तो सबसे पहले संसद से लेना होगा अनुमति। किसी विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो 82 का स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव यानी पोस्टपोन्डेड प्रस्ताव कहा जाता है। किसी विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या नाम है उसका? स्थगन प्रस्ताव है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत जो प्रस्ताव होता है, किसी विधानमंडल द्वारा बोल रहा है। ठीक है, किसी सदस्य द्वारा जो प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत करता है जो प्रस्ताव, जो जन महत्व के अविलंब मामले को मानते हुए चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष बोला तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
ठीक है, संसद किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद के द्वारा।